नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। ओबीसी सेल के हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने हरियाणा में आई बाढ़ को लेकर हरियाणा सरकार व प्रशासन की नाकामी बताया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 8 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सरकार ने ड्रेनों की सफाई नहीं की, जिसके कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिसके कारण हजारों किसानों बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। सरकार को बाढ़ से प्रभावित किसानों उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा जिन किसानों की मौत हुई उनके परिजनों को नौकरी व मुआवजा दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष सुभाष वर्मा ने कहा कि हिसार 4 स्थानों पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। कई दिनों से सरकार ने उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया है। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड के कारण बीजेपी सत्ता में आई थी, परंतु बैकवर्ड के लोग बीजेपी ने अन्याय किया है। 8 जिले से 9 जिले प्रभावित हुए हैं और कभी सत्ता के अंदर जब 1995 में दरबार आई थी, ऐसी हालात जब भी पैदा नहीं हुई थी। और आज एक अम्बाड़ा, सिरसा, जिसके अंदर करनाल, कुरुक्षेत्र जैसे बड़े शहरों के अंदर भी इतना जर्जर हालात में पानी भरा गया है। और ये पानी भरने का कारण सिर्फ ड्रेनें की प्रॉपर सफाई ना करवाना सरकार की नाकामियां हैं। जो सरकार ड्रेनों की तरफ ध्यान नहीं देती और आज किसानों की लाखों के किसानों प्रभावित हुए, जो उनकी लाखों की तादाद में उनकी जमीनें, उनकी फसल नष्ट हो गई है, जिसका और काफी किसान की मौत भी हो गई है लोगों की। और मेरी यही गुजारिश है, सरकार उनको मुआवजा भी दे और उनकी आर्थिक मदद भी करे। जो भाई आज एक किसान अपनी फसल को एक बेटे की तरह पालता है और आज वो पानी के अंदर उनकी नष्ट हो चुकी है और उनका आजीविका जो पैसे का जो कमाने की जो जगह थी वो भी खत्म हो चुकी है। और सरकार उनको आर्थिक रूप से मदद दे जो उनके पालन पोषण हो सके उनका। हरियाणा सरकार की तो ये रहा कि ये फलक जो आई सरकार की तरफ जनता का जो ड्रेनों की सफाई ना होना, और वो एक नाकामियाँ है रही है सरकार की। अगर ड्रेन की सफाई प्रॉपर से तो इतना फ्लड वगैरह नहीं, इतना किसानों को इतना नुकसान ना हो। और जिसके कारण ये इतनी आपदा जो पानी की ब्लॉकेज हुई है वो एक प्रॉपर रूप से ड्रेनों की निकासी ना होने की वजह से हुई। धरनों की बात तो है कि सरकार ने जनता के हर डिस्ट्रिक्ट के हर शहर में धरनों की तो योजनाबंद बना रखी है। पिछले दिनों जो तलवंडी का धरना, आज मेरे हिसाब से लगभग 3-4 महीने हो गए चल रहे। जब कोई चीज़ की योजना ही नहीं है और उसका पूरा वो ही नहीं किया गया, उससे पहले उसके लिए रास्ता ब्लॉकेज कराने की तो सरकार को कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर ज़रूरत थी तो सरकार को पहले जनता को सुविधा देनी ज़रूरी थी या एयरपोर्ट का रास्ता बंद करना ज़रूरी था। क्योंकि सरकार पहले जनता के हित के लिए ये सरकार करिए भाई, हमने जनता के हित के है तो जनता का हित तो ये था कि पहले सरकार को जनता का रास्ता बना के देना चाहिए था, बाद में उस रास्ते को बंद करना चाहिए था। और दूसरी बात रही किसानों की। किसानों आज मुआवजे के लिए लोग 2-3 सालों से जिनका मुआवजा है वो आज धरने पे बैठे हैं, चाहे वो सेक्रेटरीट की बात हो, कर्मचारी की बात हो। कलर कहे जो कर्मचारी है वो अपने वेतन के उसके लिए बैठे हैं आज रोड पे। और उसमें बात चाहे किसी आज रोड की समस्या लगा लो, रोड के लिए जनता को रोड पे बैठना पड़ रहा है, धरने देने पड़ रहे हैं। आज कोई हॉस्पिटल की सुविधा के लिए बैठो, उसके लिए आजाद नगर पर गए, आज एक कम से कम 100 दिनों से धरना चल रहा है। सरकार अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में और अपने एक दूसरे को वाहवाही लूटने के चक्कर में नेता एक दूसरे के अपने उसकी टसन में और जनता को पिसाई जा रहे हैं, ना कि जनता की हित की बात नहीं सोच रहे। हॉस्पिटल एक प्रॉपर जगह आज़ाद नगर का एक मुद्दा है और बढ़िया जगह में बनना था, मगर कुछ लोग उसको सियासत बनाकर उसको एक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए। मैं उपाध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस पार्टी का ये सरकार जो बीजेपी सरकार है ये सिर्फ बैकवर्ड के कारण ही सत्ता में आई थी। और ये ना भूलें कि 2024 में ये सरकार ही है जो बैकवर्ड के जो लोग ही होंगे और एससी बैकवर्ड जो लोग होंगे जो इसको आईना दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि इसने बैकवर्ड की तरफ कोई विशेष शोषण करने का काम किया है। अब पिछले दिनों सरकार ने 3.5 साल का कार्यकाल जाने के बाद एक माटी कला बोर्ड का गठन किया। वो भली भांति इस बैकवर्ड के लोग, जिसमें कुमार जाति के लोग अग्रणी आते हैं और जो BC 1 में आते हैं, और उसने एक पद देकर समाज में वाहवाही लूटने का काम किया। कांग्रेस पार्टी
ने पहले भी पिछड़ा वर्ग का सम्मान किया है और अभी भी आगे भी करेगी। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव ने, राहुल गांधी ने उनको कमान दी है कि पूरे भारत एरिया में वो पूरे हलकों के अंदर जाकर जनता से प्रचार कर रहे हैं, जनता के लोगों के व्यूज़ ले रहे हैं, कि बैकवर्ड के लोगों से पूछ रहे हैं कि, और समाज के हर एक वर्ग से, जो समाज का जो बैकवर्ड का जो वर्ग जो कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हुआ था पिछले दौरान, उसको जोड़ने की अपेक्षा कर रहे हैं कोशिश। और सरकार से यही उम्मीद लगा रहा है कि जो अगर सत्ता के अंदर आना है तो 2024 के अंदर बैकवर्ड के लोगों को टिकट ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी। और सत्ता का जो एक उन बैकवर्ड के लोगों की डिमांड भी यही है कि एक लोकसभा की सीट भी हमारे को मिलनी चाहिए, जिसमें प्रजापति समाज सबसे आगे है। और उसी समाज के लिए हमारी यही आकांक्षा है। मैं उपाध्यक्ष होने के नाते मैं ये भी कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हमारे समाज को एक लोकसभा से टिकट भी किसी हल्के से दे। हमारे कैप्टन अजय यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ओबीसी सेल के, वो हर वर्ग के हर जिले वाइज ब्लॉक और जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मनोनीत कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के लोगों को जोड़ना, बैकवर्ड के लोगों का। और उनका स्पेशल इसी चीज़ पे है कि अपने लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को आगे बढ़ाने का। जो लोग बीजेपी से पिछले दिनों नाराज़ हो गए, कांग्रेस से, जो बीजेपी में चले गए थे, वो लोग वापसी अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका वोट बैंक हो और वो 2024 में एकजुट होकर सत्ता बनाने का काम करें। और जो कांग्रेस में जो उनका बैकवर्ड का जो भला किया है कांग्रेस ने, वो और पार्टी में उनका भला नहीं हो सकता किसी।